सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज 56 7th मंत्र। यः सर्वज्ञ सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतत् विभाति। यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य एषः महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येषः व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति। यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये जो हमारा चल रहा है अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये उसी सत्य को हम चित्त रूप से प्रूव कर रहे हैं। ये दोनों अलग नहीं है। वही सत्य जो हमने पिछले वाले खंड में देखा था वही यहाँ पर चित्त रूप से हमारे ही अंदर हमारे ही हर एक थॉट में वही है। वही चित्त रूप से भी है जो हमको चेतना प्रदान कर रहा है हर एक थॉट को, क्योंकि थॉट जो है वो जड़ है। तो यहाँ पर हमने ये उपासना के रूप में देखा है, क्योंकि दोनों जो श्लोक आए थे धनुर्गृहीत व उपनिषदम महाश्रम वाले, वो दोनों याद करने श्लोक मंत्र 3rd और 4th, तो दोनों वो आर्चरी के मंत्र हैं। वहां पर ये विचार है, उपासना हमारे यहाँ पे विचार है, ओंकार विचार करना है, हम लोग को कंटिन्यूअसली करना है। वेधव्यम उसी से होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अनात्मा चिंतन करते रहते हैं। तो अनात्मा चिंतन से हमको स्किप करके आत्म चिंतन पे आना है, और उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसी के लिए संसार हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है।
संसार जो है वो हमें बताता रहता है कि तुम हमारे बारे में मत सोचो, पर हम लोग को क्या लगता है, हमें लगता है कि संसार में बोल रहा है हमारे बारे में सोचो, हम तुम्हारे हैं। पर एक्चुअली वो हम तुम्हारे हैं के पीछे नहीं है, नहीं हमको नहीं सुनाई देता है, हम तुम्हारे नहीं हैं। अगर हम तुम्हारे होते तो वो संसार हमेशा वैसा का वैसा रहता, वहां पे जितना प्रेम हमको मिलता है वो हमेशा का हमेशा वैसा ही रहता। जो घृणा है, जो हमको क्रिटिसिज्म है, वो भी फिर टिक जाता अगर संसार सही होता तो, पर थैंकफुली वो भी चला जाता है। तो इसीलिए नहीं जो है ना, ये एक समास होता है, मध्यम लोपी समास जिसको हम बोलते हैं, हमने समास किया नहीं है अभी। तो बीच का जो वर्ड है ना वो लोप हो जाता है। मुझे एग्जाम्पल डायरेक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, पर वो ये संसार में ही मध्यम लोपी समास है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। वो जो नहीं है वो हमको धीरे से, जो आध्यात्मिक सीकर है उसको सुनाई देता है, नहीं है बोल रहा है, मैं रियल नहीं हूँ। हमको भी लगता है कि हम अभी संसार पूरा रियल है। मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। ये हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बहुत शांति से रह सकते हैं। और फिर सामने हम रहें, इंटरैक्ट करें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हम सबके साथ में हैं। हम इसको यूज कर रहे हैं, अध्यात्म के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, हमको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। पर चिंतन हमारा किस चीज का होना चाहिए, ये हमको बता रहा है ये उपनिषद, कि हम आत्मचिंतन करते रहे, उसी सत रूप से जो हमको बाहर दिखाई दे रहा था वही चित्त रूप से हमारे अंदर भी है। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। और इसी को हम महावाक्य बोलते हैं, जो हर एक जगह पे हमको मिलता है। इसमें भी हमने ये महावाक्य 7th वाले मंत्र में है, तो यही हमारा उपासना चल रहा है। अभी हम उपासना कर रहे हैं, हर एक मंत्र के पीछे हमको उपासना देखना है कि यहाँ पे कौन सी उपासना बोली गई है। और उसी उपासना को करते करते धीरे 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हमारा मन अनात्म चिंतन में रमण ही नहीं करेगा। हमको लगेगा कि कब हम वापस जाएं, कब हम अपनी उपासना में बैठे, कब हम थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, या अच्छा ये व्यक्ति हमको इतना अच्छा नजर आ रहा है, इसके पीछे जो अच्छाई है वो क्या है, वो तो वही सत्य ही है। और वो सत्य जो है वो चित्त से अलग नहीं हो सकती, मतलब मेरे ही अंदर का वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस तरह से कंटिन्यूअसली हमको विचार करना पड़ेगा, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। ऐसे करते 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 धीरे धीरे जो हमारा देहात्म बुद्धि है, जो हमारे अहम बुद्धि है, वो सब धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। ये प्रैक्टिस से ही होगा। हमारा अभी कितना दृढ़ भाव है कि ये शरीर सत्य है, पर हम कैसे बोल दें, लॉजिकली हम प्रूफ ही नहीं कर सकते कि ये शरीर सत्य है। कुछ भी यहाँ पे संसार में हम प्रूफ नहीं कर सकते कि वो सत्य है, पर फिर भी हमको कितना सत्य लगता है। यही विडंबना है, यही माया है, ये माया की शक्ति है जिसको हमको प्रणाम करके हमें भगवान को पकड़ना चाहिए कि बारे आपकी माया, आपकी माया की वजह से हम ऐसे जीव बन के फंसे हुए हैं, आप ही प्रभु हमको निकालिए, वही निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमें जहाँ पर भी टाइम मिले, जहाँ पर भी हम विचार कर रहे हों, अलर्टनेस, सावधानी का नाम ही साधना है। अखंडानंद जी बोलते थे सावधानी ही साधना है। हम सावधान है कि नहीं, हमारे कोई भी विचार आ रहे हैं उसके पहले हमने एक सीव डाल के रखा है कि नहीं, जैसे पेड़ा लगा के रखते हैं कि गाय बकरी हमारा गार्डन जो है वो चर के ना चला जाए, वैसे ही हमने सीव डाला हुआ है कि नहीं कोई भी अनात्म चिंतन से पहले। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम कंटिन्यूअसली देखते रहें, अगर कोई चिंतन हमारा हो रहा है वो अनात्म चिंतन नहीं होना चाहिए। और अगर चिंतन हो भी रहा है तो वहां पर भी हम देखते रहें कि वो चिंतन किसकी शक्ति से हो रहा है। वो चित्त है, चित्त स्वरूप है, जिसके कारण ये चिंतन हो रहा है। चिंतन कर्तृ चित्तम बोला है ना, चित्तम में डबल त है। वो जो एक तकार है, वो तकार जो है, ये याद रखिएगा। हाँ, एकदम से इम्पोर्टेंट चीज मुझे याद आई। चित्तम में जो डबल त है उसमें से
जो फुल त है, एक तो हाफ त है और एक फुल त है। तो जो वो तकार है, फुल त है, वो जगत को रिप्रेजेंट करता है, नाम रूप को रिप्रेजेंट करता है। जब हम उस नाम रूप को हटा देते हैं अपने चित्त से, तो क्या बचता है? सिर्फ चित्त बचेगा। ठीक है। तो चित्त प्लस ऑब्जेक्ट और चित्त प्लस नाम एंड रूप इज इक्वल टू चित्त। चित्त मतलब हमारा मन। हमारे जो मन में क्या क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट क्या है? संसार है, नाम रूप है। तो वो जो तकार है, वो जो त है, वो तकार इज इक्वल टू वर्ल्ड, नाम और रूप, संसार। उसको जब हम हटा देते हैं तो क्या बचता है? हमारा अपना सेल्फ, हमारा अपना अपनी आत्मा। तो इसीलिए बोला जाता है कि मन जो है वो खराब नहीं है। एसेंशियली माइंड इज दैट कॉन्शियसनेस अलोन। वो क्या चिंतन कर रहा है, दैट डिपेंड्स कि हम लोग संसार में जाएंगे या फिर हम आत्मचिंतन करेंगे। तो वहां से वो ऑब्जेक्ट को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, और वहां पर हमें सावधानी की आवश्यकता होती है कि हम किसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। अगर वो अनात्मा है तो उसी समय रुक जाइए, बहुत ज्यादा आगे मत जाइए। इसके लिए अलर्टनेस चाहिए। इसके लिए कंटिन्यूअसली हमको सोचते रहना पड़ेगा, अरे हम क्या सोच रहे हैं, अरे अरे अरे, वापस आओ वापस आओ। नहीं 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 नहीं, बहुत अलर्टनेस चाहिए। तो इसीलिए वो वही जो है वो क्या है, फिफ्थ वाले श्लोक में देखिए, मंत्र में। वो उसके बारे में ही आप सोचिए, जिसके बारे में क्या है, जिसके अंदर पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, ये सब ओतम प्रोतम जो भी है, और जिसके अंदर मना प्राण है, ये भी ओतम प्रोतम है। सब उसी के अंदर ही है। और तब बोला है वहां पर अन्य वाचा विमुंचत। इसलिए दूसरी चीजों को के बारे में सोचना हमारा टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। हमारा गोल हमको कितना खींचता है, हमारा गोल हमें कितना खींचता है, इस पर हमारा स्पीड डिपेंड करता है। फिर से, हमारा गोल हमें कितना खींचेगा, इस पे हमारा स्पीड डिपेंड करेगा। और जितना हमारा स्पीड होगा उतना ही हमारा चिंतन होगा। अगर हमारी स्पीड काफी कम है, हमारा खिंचाव कम है, तो हमारा चिंतन भी उतना ही कम रहेगा, हम अनात्म चिंतन ही करते रहेंगे। तो इसलिए ऑल आर कनेक्टेड। हमारा खिंचाव होना पड़ेगा। खिंचाव होने के लिए हमारी वासना वैसे बनानी पड़ेगी हमको कि हमें हमें अभी हमारी वासना संसार की है, वही खींचता है। पर धीरे 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 जब हम अनात्म चिंतन को छोड़ देंगे, हमको देखेंगे कि ये कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट डू आई गेट? मैंने जितना भी दिया उसमें से मुझे मिला कितना? मैंने इन्वेस्ट बहुत किया पर मुझे मिला, मैं क्या लेके जा सकता हूँ? तो अगर मैं कुछ यहाँ पे लेके ही नहीं जा सकता हूँ, फिर मतलब क्या है उतना सोचने का? इसलिए उसको छोड़ देना ही अच्छा है। उसको नहीं, उसके बारे में, इसलिए आत्मानम अन्या वाचो विमुंचत। त्वं तम एव एकम जानथ आत्मानम अन्या वाचा विमुंचत। अमृतस्य एष सेतु। यही जो है सेतु है। ये ब्रिज ब्रिज हमें बनाना पड़ता है ना, ब्रिज हमें बनाना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान ने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमको दिए हुए हैं। हमको हमारा माइंड दिया हुआ है, हमको शास्त्र दिए हुए हैं, हमको संसार दिया हुआ है। देखते रहे ब्रिज बनाते रहे, देखते रहे ब्रिज बनाते रहे। अराई वरथनाभो समतायत नाड़े ओम इत्येवं ध्याता आत्मनम स्वस्ति व पाराय तमसः परस्तात्। फर्स्ट लाइन में हमने ऐक्यम देखा था, सेकेंड लाइन में गुरु का और या जो भी आचार्य हैं उनका हमने स्वस्ति वाचन देखा कि तुम अच्छे से पहुंच जाओ, इंस्ट्रक्शन था। फिर हम सेवेंथ में आए, यह सर्वज्ञ। ये फर्स्ट वाली लाइन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये महावाक्य इसमें भी है, यह सर्वज्ञ सर्वविद। जो सर्वज्ञ है और जो सर्वविद है वो व्यष्टि के बारे में, समिष्टि के बारे में बोल रहे हैं। जो सर्वज्ञ है और सर्वविद है वही ईश्वर जो है। एष महिमा भुवि दिव्य दिव्य ब्रह्मपुरे एष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। वही हम लोग को हमारे हृदय के अंदर, कौन से हृदय के अंदर? दिव्य ब्रह्मपुरे। कितना सुंदर नाम है हमारे हृदय का, हम ही इसको एकदम से खराब बोलते हैं।
मन ने ही सब कुछ खराब कर दिया, हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा मन ऐसा है वैसा है। दिव्य ब्रह्मपुर है, उसको बोला है दिव्य ब्रह्मपुर। कितना सुंदर नाम है हमारे चित्त का, या हमारे हृदय का, हार्ट का, मन का। दिव्य ब्रह्मपुरे ये व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठा, उसके अंदर जो व्योमनी, उसके अंदर जो स्पेस है, इन दैट हार्ट, वहां पे प्रतिष्ठित आत्मा इज इंस्टॉल्ड देयर। तो अगर हम लोग को प्राप्त करना है, प्राप्तव्य स्थान क्या है, हर चीज का प्राप्तव्य स्थान होता है। हर कोई चीज चाहिए। अगर मुझे लखन जी चाहिए तो मुझे लखन जी के घर जाना पड़ेगा, योगेश जी चाहिए तो मुझे योगेश जी के घर जाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर वो आत्मा कहाँ मुझे प्रतिष्ठित मिलेगी, कि वो तो सब जगह आत्मा, तो वहां पे उसका कोई रूप तो है नहीं, उसका कोई आकार शेप, कोई जगह टाइम वगैरह कुछ उसमें है नहीं, कहाँ मिलेगा हमको। इसी ब्रह्मपुर में, दिव्य ब्रह्मपुर है ये व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित है, उसमें ही वो हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने वो सर्वज्ञ और सर्वविद और ईश महिमा को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा कि वही ईश्वर की महिमा क्या है। वो सर्वज्ञ भी है, वो सर्वविद भी है ना। सर्वविद जो है हम लोग भगवान को बोलते हैं, पर सर्वज्ञ ज्ञानी को बोलते हैं, पर दोनों वो सर्वज्ञ भी है, वो सर्वज्ञ भी है, वो सर्वविद भी है ईश्वर। और उनकी कैसे महिमा है तो पूरा हमने देखा था कि उनकी महिमा कैसे है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ परफेक्शन से चल रहा है, कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी कोई रूल में क्लैश नहीं है। बड़ी से बड़ी चीज जो है वो छोटे से छोटी चीज को सपोर्ट कर रही है, छोटी से छोटी चीज जो है सब बड़े से बड़े के एक वेब में बुना हुआ है, अगर उसको हम हटा देंगे तो वो वेब जो है वो क्रैश कर जाएगा। हर एक चीज यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ गुण है उसमें। ये सब जो पकड़ा हुआ है, अगर कहीं सिस्टम है तो वहां पे कोई पकड़ के रखने वाला होना चाहिए। तो वेरेवर देयर इज अ रूल देयर हैज टू बी अ रूलर। ये हमने व्याप्ति बनाई थी कि अगर कहीं पर भी हम लोगों को नियत नियम दिखते हैं तो वहां पर शासक होना पड़ेगा। यत्र यत्र नियमाः तत्र तत्र शासकत्वम या शासकः। तो इसीलिए वो शासक जो है उसी की महिमा भुवि, वो सारे के सारे भुवन में सब जगह पे उसी की महिमा दिखाई दे रही है। और जितना हम उसकी महिमा को देखते रहे, ये भी एक उपासना है। जगह जगह पे एज अ सीकर हमें उपासना ढूंढना पड़ेगा। हम अपने बॉडी को देखें, वहां पर क्या हमको हमारे भगवान की महिमा नहीं दिखती है। हम प्लांट्स को देखें, क्या वहां पे महिमा नहीं दिखती है। हम प्लैनेट्स को देखें, वहां नहीं दिखती है। एक एक सूर्य जो है हमारा एक छोटा सा है, सूर्य ही है हमारा, उससे भी कई बड़े बड़े सूर्य है, वहां पर हमको भगवान की महिमा नहीं दिखती है, वो सारी इनकी ही महिमा है। और कितने सालों से ये स्टार्स, हमारा कभी लाइट खत्म हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी या गैस खत्म हो गया तो बर्नर बंद हो गया चलना, पर ये आप सोचिए कितने सालों से ये सूर्य जो है वो अपने आप जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। उसमें भाई हम लोग जा जाके गैस नहीं फिल अप करते हैं कि नहीं केमिकल्स खत्म हो गए होंगे अभी तक तो हम लोग उसमें डाल दें कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने आप ही चल रहा है। एक ही जो शक्ति है, एक तरफ से वही मून लाइट के रूप में हमको आह्लाद प्रदान करती है, नरिशमेंट, और इधर से सूर्य के रूप में तपन प्रदान करती है। तो तपन भी चाहिए हमको, आह्लाद भी चाहिए। उसी के कितने सारे रूप है अलग अलग, है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोली थी कि उसी की महिमा हम देखते रहें, देखते रहें, ये साधना करें। कोई भी चीज हमको दिखाई दे रही, बेबी बड़ा कैसे हो रहा है, जो लोग आप लोग माता पिता है उन लोगों ने तो देखा होगा इस चीज को, कैसे एक एक दिन उसका कुछ कुछ नया नया दिखता है। वो उनकी महिमा नहीं है, वो तो भगवान की ही महिमा है ना। वो इनर्ट बॉडी में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, कैसे बड़ा हो रहा है। वो जब बच्चे को हम लोग एक तरफ रख देते हैं तो उसका ये इतना ये पतला होता है, स्कल का ये पूरा ऊपर से भी ये सब, वो उस तरफ से फिर वो ऐसा एक छेद नहीं, मतलब उसका वो शेप अलग हो जाता है। फिर माँ को देखा है मैंने, फिर वो लोग इस तरफ रखते हैं तो इधर से ग्रो होने लगता है। एक साइड से करें तो ये एकदम ऐसे इस तरह से हो जाएगा। हर चीज में आप देखिए कितना आश्चर्यचकित कर देने वाली सारी चीजें हैं।
बहुत बहुत आश्चर्य होता है, वो इन्हीं की महिमा है। हर चीज, हर एक स्पीशीज का अपना अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। चींटी जो है वो कैसे लाइन में चलती है, एक साथ रहते हैं, ग्रुप एक्टिविटी, कैसे उनको पता चलता है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है, कैसे उनको पता चलता है कि ठंड ठंड में आपको चींटी नहीं दिखेगी। उन लोगों ने गर्मी में ही सारा का सारा इकट्ठा कर लिया है सामान, सब, और अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं। मुझे याद है हमारे जो मेरा जो घर था जहाँ से मैं हूँ, वहां पर एक बार हम लोग किचन का प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज कर रहे थे। पूरे किचन का प्लेटफॉर्म, हम लोग को दूसरा कलर चाहिए तो उसको धीरे धीरे नीचे से ठोका, पूरा पत्थर होता है तो स्लैब होता है, तो उसको उठाया। माय गॉड, उनकी पूरी कॉलोनी थी नीचे। कहा देखो ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, इनका घर उजड़ जाएगा। पूरी की पूरी कॉलोनी उसमें बैठी हुई, कैसे किस तरह से वो लोग थे, लोग कैसे रहते हैं, कैसे बनाते हैं। कभी भी आपको मधुमक्खी जो है गंदी चीज पर बैठी हुई नहीं दिखेगी, और मक्खी जो है हमेशा गंदी चीज पर ही बैठती है ना। हर एक चीज का आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व, उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है मुझे मधु मिलेगा, उसको कहाँ से कैसे पता चलता है सारी चीजें, कैसे वो पोलेंस जो है वो ट्रांसफर करता है, वो किस तरह से वो सीड जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है, पहले वो फ्लावर रहता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, फिर वो बीज आती हैं, उसमें पोलिनेशन होता है और उससे फिर वो फ्रूट बनता है। कितना मिरेकुलस सा सारा का सारा सिस्टम है ना। तो ये यहाँ पर ही उनकी महिमा दिखती है, कोई भी किसी का भी नेचर जो है वो बदलता नहीं है। सब कुछ मातृत्व जो है वो जितना ह्यूमन में है उतना ही एनिमल्स में भी है। मातृत्व, हम बोलते हैं ना कि एक प्रोटेक्टिव एक जो नेचर होता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। तो वो माता के रूप में वो हर एक जानवर में, जानवर अपने कितना भी हिंसक हो, पर वो अपने शिशु के साथ में कैसा रहता है, वो सब इन्हीं की महिमा है, वो उस रूप से प्रकट हो रहे हैं वहां पर। नहीं तो सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, हिंसक पशु भी अपने बच्चों को मार डालेगा तो रहेगा ही नहीं कुछ, है ना। तो सांप जो है वो अपने बच्चे को खा लेता है, सर्पिणी जो होती है, तो इसलिए उसके इतने सारे अंडे होते हैं। एक दो होता तो वो खा के पूरा एक्सटिंक्ट हो जाता, पर क्योंकि वो खा लेती है तो वो कितने सारे, और वो लोग भागते हैं। आप सोचो, अंडे से निकल के ही वो लोग माँ से ही भाग रहे हैं। ये भी एक रूप है, अचिंत्य रूप, अघटन घटना पटीयसी माया, इसलिए बोलते हैं जो कभी हमने सोचा नहीं है, जो कभी हमने देखा नहीं है, उसमें पटु है वो। भगवान भाष्यकार का ही ये वर्ड बनाया हुआ है, अघटन घटना पटीयसी माया। ठीक है। तो ये हमने डिटेल में यहाँ पे देखा था कि ब्रह्मणो अत्र चैतन्य स्वरूपेण नित्य व्यक्तत्वात् ब्रह्मणा पुरम हृदये पुंडरीकम तस्मिन् तस्मिन् यद् व्योम तस्मिन् व्योमनि आकाशे हृत्पुंडरीक मध्यस्थे प्रतिष्ठित इव उपलभ्यते। वो कहाँ पे उपलब्ध हो रहा है, वही ईश्वर जिसकी हम महिमा गा रहे थे, हृत पुंडरी के हृत हृदय रूपी कमल में जो एक स्पेस है, व्योमनी जो स्पेस है, उसी के अंदर मध्यस्थे प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब क्या, वहां पर वो उपलब्धि स्थान है, इव प्रतिष्ठित, इव एज इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड देयर, एज इफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तो है हर जगह पे है ना। पर उपलब्धि स्थान कौन सा है, वो हृदय पुंडरीक। वो हृदय पुंडरीक के अंदर जो स्पेस है उसमें हम लोग जब चिंतन करते हैं वहां पर वो आत्मा जो है हमको उपलब्ध होती है। देखिए भक्ति का स्वरूप भी वही है, भक्ति में हम लोग वहीं पर ही चिंतन करते हैं कि भगवान का आसन हम बनाए और वहीं पे वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम अभी आत्मचिंतन कर रहे हैं, तो उसी आत्मा का उपलब्धि स्थान वही है ना। तो अलग अलग तरीके से जब भी हम जाएंगे, है वही एक ही चीज को बताया जा रहा है अलग अलग तरीके से। न ही आकाशवत् सर्वगतस्य गतिरागति प्रतिष्ठावान यथा संभवती। जैसे आकाश का जो है वो सर्वगत है और गोइंग एंड कमिंग एंड अटेनमेंट, एज दो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, वो वहां पर ही है, वो आने जाने वाला नहीं है, कमिंग गोइंग वाला नहीं है, हमेशा वहां पर वो स्थित है। प्रतिष्ठितावान यथा संभवती,
एज दो, प्रतिष्ठावान यथा संपत्ति। ठीक है, तो नो अदर पॉसिबिलिटी, और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो वहीं पर ही हम लोग को मिलता है। स या आत्मा तत्रस्थ मनोवृत्ति भी रेव, अब हृत पुंडरीक में हमको मिलेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट हमको बात सोचनी पड़ेगी। तो मनोवृत्ति ये हृदय में, तो बॉडी है, बॉडी के अंदर हृदय है, हृदय के अंदर वो स्पेस है। इतना हमने देख लिया, अब आगे बोलते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। हाँ, मनोमय, हाँ, प्राण शरीर अनेता। कई कई लोग जो है इसको, कोई दूसरे बुक्स में भी इसको दूसरा मंत्र उन्होंने बना लिया, पर यहाँ पर हमारा सेम मंत्र है। तो मनोमय क्या बोल रहे हैं, मनोवृत्ति भी रेव विभाव्यते इति मनोमय। तो ये आप टिप्पणी नंबर 1 मैंने कहा था, आप देखिए, मनोवृत्ति भी रीति द्वार भूता भी इत्यर्थ, द गेटवे टू नो दैट, दैट साक्षी। वो हम गेटवे है, कहाँ से हम घुस रहे हैं, आपके घर मुझे जाना है, आपसे मिलने जाना है, तो मुझे आपके गेट से अंदर घुसना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे उस आत्मा के बारे में जान, तो गेटवे क्या है, वो हृत पुंडरीक मनोवृत्ति, वो मनोवृत्ति जो है वो गेटवे है। मनोवृत्ति को पकड़ेंगे हम, जब हमने मनोवृत्ति को पकड़ लिया, मनोवृत्ति वृत्ति द्वार भूता भी, वो द्वार है, गेटवे है, टू नो दैट, जो कि अंदर जो है हमको दिखाई दे रहा है, मनोवृत्ति विभाव्यते इति, वो वहां पर विभाव्यते थी, वो वहां पर विभाव्यते मतलब इट इज रिकग्नाइज्ड, और वो भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। विशेषण भाव्यते इति, इट इज रिकग्नाइज्ड, इसीलिए उसको अनुमेय, मतलब क्या, यो वही प्रतिबोध विदितम मतम को ही यहाँ पर जो हमने केनोपनिषद में देखा था, उसी को यहाँ पर हमने बोला है ना। तो विथ ईच थॉट, वो तो जो कॉन्शियसनेस इज शाइनिंग बिहाइंड ईच थॉट, क्योंकि अगर वो थॉट के अंदर सेंशियंसी है, तो उसका मतलब यही है कि उसने बोरो किया हुआ है, क्योंकि अपंचीकृत रूप से, अपंचीकृत पंच महाभूत जो है वो तो जड़ होता है, अगर उसमें सोचने की कैपेसिटी है तो वो वहां पर चिदाभास या कॉन्शियसनेस ही होना चाहिए। तो एक तो, और हर एक मनोवृत्त, माइंड की हर एक वृत्ति क्या होती है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अभी मैंने बोला ना, चित्त, चित्त में क्या होगा, तकार जो है वो ऑब्जेक्ट है या फिर वो वर्ल्ड है, और चित्त जो है वो कॉन्शियसनेस है, या यहाँ पर हम बोल रहे हैं माइंड में, वृत्ति में रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो सिर्फ वही वो चित्त बचेगा, वो कॉन्शियसनेस ही बच रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे एज इफ हमने दिन के अंदर, बहुत धूप है उस दिन, हमने बहुत सारे मिरर्स हमने रख दिए धूप, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पर सब, पर हमको उस रिफ्लेक्शन से ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई एक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टेड है, मतलब वो बिंब है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है हमको, बिंब सूर्य जो है वो है, क्योंकि इतने सारे सूरज हमको दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी इस चीज को बोला गया कि कोई भी थॉट अगर आप देखो, तो वहां पर कॉन्शियसनेस जरूर होगा, वो गेटवे है, वो थॉट जो है उसको हम पकड़ लेते हैं, वो गेटवे है। ठीक है, तो जैसे कई बार हम वैलीज में जाते हैं, सुबह सुबह हम उठे, अपने कमरे से बाहर आए, तो हम लोग को ऐसा डे लाइट ही दिख रहा है, पर सामने क्या है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, आपने सबने देखा होगा, तो स्नो पड़ी हुई है माउंटेन पे, दूर पड़ा हुआ है, और वो शाइन हो रहा है, चम 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 चमक रहा है, हमको सूरज नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उधर से दूसरी तरफ से, और हम वैली में पड़े हुए हैं, वैली में हैं हम, पर उस स्नो कैप्ड माउंटेन, वो जो चमक रहा है, शाइन हो रहा है, उससे हमको समझ में आता है कि हाँ, सूरज उग गए हैं, सूरज भगवान आ गए हैं। वैसे ही यू डायरेक्टली, यू कैन नॉट अटेन दैट आत्मा, ये गेटवे है, वो मनोवृत्ति को आप पकड़िए, चिंतन करने का, मेडिटेशन का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं, मनोमय, हाँ, उसको बोलते हैं मनोमय, मन उपाधित्वात्, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, मन की उपाधि के कारण वो मनोमय हो गया। प्राण, अब वहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है, अब ये हेतु हो गया। अब क्या हुआ, प्राण शरीर नेता,
तो ये प्राण शरीर जो है ये सटल बॉडी का नाम है। प्राण शरीर ये सटल बॉडी का नाम है, सूक्ष्म शरीर का नाम है। उसको नेता, उसको उसको लेके जाने वाला, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने वाला। प्राणश्च, अब ये ब्रेक करके आपको संधि विच्छेद करके दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार। उनको पता है, हमको पता नहीं। तो प्राणश्च तत्शरीरम च प्राण शरीरम, फुल स्टॉप। बोले प्राण शरीर क्या होता है, प्राण भी है और शरीरम च, ये कर्मधारय समास है, जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे तत् ऐड कर दीजिए, प्राणश्च तत् शरीरम च प्राण शरीरम। प्राण शरीरम मतलब सटल बॉडी, फुल स्टॉप। तस्य अयम नेता प्राण शरीरस्य। तस्य मतलब यहाँ वो प्राण शरीर का नेता है। नेता मतलब जो ले जाता है, नेता न, नेता नयन भी इसी से आया हुआ है, जो आपको लीड करे। तो यह नेता, हु लीड्स, ठीक है। कहाँ से लीड करता है वो, कहाँ से लीड करता है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे, स्थूलात शरीरात शरीरांतरा प्रति। नेता कहाँ से वो कहाँ ले जाता है, एक स्थूल शरीर से, स्थूल शरीरात, स्थूलात शरीरात शरीरांतरम, दूसरे शरीर में ये लेके जाता है। ठीक है। तो कैसे वो, क्योंकि सटल बॉडी के अंदर में भी अगर हम लोगों को प्राण दिखाई दे रहे हैं या सेंशियंसी, जीवन दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि उसमें भी यही ईश्वरी है या आत्मा ही है। तो वो आत्मा जो है एक ग्रॉस बॉडी से हमको दूसरे ग्रॉस बॉडी में लेके जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड, प्राण शरीर नेता हो गया, एक ध्यान उधर रखिएगा ऊपर, मनोमय हो गया, प्राण शरीर नेता हो गया। फिर प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित अवस्थित कहाँ पे, अन्य, अन्नम। तो अन्य मतलब ग्रॉस बॉडी। बोले कहाँ पे प्रतिष्ठित है, विच इज एस्टेब्लिश्ड इन अन्न या ग्रॉस बॉडी। कौन ग्रॉस बॉडी में है, वो हृदपुंड, हार्ट। हार्ट में क्या है, माइंड। माइंड में क्या है, स्पेस। स्पेस में क्या है, वो आत्मा। इस तरह से। तो प्रतिष्ठित, वेर इज इट प्रतिष्ठित, अवस्थित अन्य भुज्यमान मान अन्न विपरिणामे, बाय ईटिंग, which is which goes through modification। ये भुज्यमान अन्न, ये शरीर जो है ग्रॉस बॉडी के बारे में डिफाइन करें कि अन्य मतलब क्या है। अन्न मतलब ग्रॉस बॉडी। क्यों अन्न नाम हो गया उसका, क्योंकि अन्न से बना हुआ है, अन्न के मॉडिफिकेशन से बना हुआ है। हम लोग अन्न खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग गिर गए, कहीं पे छिल गया, कट गया, तो हमने आज सुबह जो राइस खाया था वो निकल आया, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, वो राइस जो हमने जो खाया हुआ है वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्लैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो बोन्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो अलग अलग हॉर्मोन्स में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहीं कहीं जा रहे हैं, शुगर में हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर देके ब्रेन की तरफ भेजता है, कई सारी चीजें इस तरह से हो रही है। तो इसीलिए उसको बोला है, वो क्या है, मॉडिफाइड अन्न। ये शरीर जो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ अन्न है, इसीलिए इसको अन्न बोल दिया है। तो आप जो भी खा रहे हैं, भुज्यमान, भुज्यमान अन्न विपरिणामे, जो भी खाना हम लोग खाएंगे, खा रहे हैं, तो वो वहां पे उसका विपरिणाम मॉडिफिकेशन, विपरिणामे प्रतिदिनम उपचीय माने अपचीय मान। रोज खाते हैं तो इट एक्सपैंड्स, वो बॉडी जो है हमारी फूल जाएगी। और अपचीय माना मतलब नहीं खाएंगे, आज एकादशी है, आज भगवान भाष्यकार भी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एकादशी है जो व्रत करेंगे तो अपचीय मान हो जाए। और बोल रहे प्रतिदिन, तो बोल रहे प्रतिदिन उपचीय माने अपचीय माने च पिंड रूप अन्य। ये जो फिर से एक और दूसरा नाम आ गया ग्रॉस बॉडी का, एक पिंड रूप अन्य, नेम ऑफ अ ग्रॉस बॉडी। हृदयम बुद्धिम पुंडरीक छिद्रे सन्निधाय समवस्थाप्य, उसी के ही हृदय में, वो जो ग्रॉस बॉडी है वो मेन है, ग्रॉस बॉडी के अंदर में हृदय है, हृदयम, हृदय के अंदर बुद्धि है।
बुद्धि बोले, मन बोले, उसमें क्या है, उसके ही छिद्र, पुंडरी का छिद्रे, फिजिकल फिजिकल जो हार्ट है उसके हॉलो में, उसके स्पेस में, सन्निधाय हैविंग प्लेस्ड, वहां पर जो है वो समवस्थाप्य, वहां पे आफ्टर फिक्सिंग वहां पर ही वो एस्टेब्लिश्ड है, वहां पर एस्टेब्लिश्ड है वो कौन, जिसके बारे में, महात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितना समझा रहे हैं बेचारे। ये जो हृदय, ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी है अन्न से बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या है, वो माइंड है, और माइंड के अंदर क्या है, वो आत्मा जो है वो प्लेस्ड है। हृदयावस्थानम एव ही आत्मना स्थिति ही, इन दैट हार्ट ओनली, उस हार्ट में ही हमको हमारे हमारे वो आत्मा मिलेगा, वहां पर फिक्स्ड है। या ही आत्मना स्थिति ही, वहां पर ही स्थिति है उनकी, उसकी। नहीं आत्मना स्थिति अन्य, हाँ, वो अन्न में नहीं है, वो अन्य मतलब ग्रॉस बॉडी में नहीं है, वो उस हृदय में ही है। ठीक है, उस माइंड में ही है, हृदय में ही, माइंड बुद्धि सब सिनोनिम्स है यहाँ पर। तो उसी में ही हम लोगों को आत्मा जो है वो मिलेगा। वो तो डायरेक्टली आपको इस शरीर से वो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, डायरेक्टली इस ग्रॉस बॉडी से हम आत्मा पे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सटल बॉडी में जा रहे हैं, सटल बॉडी में हमारा मन बुद्धि जो भी है, बुद्धि के अंदर उस जगह पर आत्मा जो है वहां पर हमें मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अंतःकरण को पहले वहां पे स्थापित कर दिया बॉडी के अंदर, उसमें माइंड है, उसमें माइंड में वृत्तियां है, वृत्तियों के अंदर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, एक एक वृत्ति का एक एक ऑब्जेक्ट, और वहां पर चिदाभास, वो चिदाभास जो है उस पर हमको ध्यान देना है, वही रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि बिंब भी है, रिफ्लेक्टेड भी है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्शन समझ में आता है ना, बिंब सूर्य जो है वो रिफ्लेक्टेड है, और रिफ्लेक्शन जो है वो प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब। तो कहीं से भी हमको रिफ्लेक्शन दिखता है तो हमको समझ में आया कि रिफ्लेक्टेड भी कोई चीज होनी पड़ेगी जो कि रियल है। यहाँ से हम उसी के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तद आत्म तत्वम विज्ञानेन विशिष्टेन, तद आत्म तत्वम, तद आत्म तत्व, वो उक्त आत्म तत्व जो जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, वो जो आत्म तत्व है वो क्या है, वो हम लोग को मिलेगा। आत्म तत्व विज्ञानेन विशिष्टेन, विज्ञानेन फिर से ऊपर है, हाँ, इसमें मूल में, तद विज्ञानेन उसको जानने पर, तद विज्ञानेन मतलब क्या, विशिष्टेन, स्पेसिफिक नॉलेज, उसको विशिष्टता से जानना पड़ेगा। कॉमन एक सब जगह पे आत्मा है ऐसा बोल के नहीं, हमको एक विशिष्ट रूप से उसको जानना पड़ेगा, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक नॉलेज। क्या जानना पड़े, कैसे जानना पड़ेगा, शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन ज्ञानेन, ये विशिष्ट विज्ञानेन क्या है, ये विशिष्ट ज्ञान क्या है ये। तो देखिए कभी भी भगवान भाष्यकार आचार्य को और शास्त्र को अलग नहीं करते, हमेशा दोनों को साथ में रखते हैं, कि शास्त्र और आचार्य, ज्ञान गिवन बाय आचार्य, आचार्य गॉट फ्रॉम दैट शास्त्र, आचार्य क्या बोलेगा, अपना ज्ञान नहीं देगा वो, उसके पास जो भी ज्ञान है वो कहाँ से है, उसके पास जो भी ज्ञान है वो शास्त्र का ही ज्ञान है। तो शास्त्र उपदेश, शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन ज्ञानेन, ये अंतरंग साधना हुई। ठीक है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि ये अंतरंग साधना का पोर्शन है। और वहां पर आगे शम दम इत्यादि ये सब बहिरंग साधना, अंतरंग साधना मतलब क्या होता है, मनन करे चिंतन करे उसके ऊपर, सब अंतरंग साधना हो गई। उसका जितना भी शंका है, शंका का निवारण करे, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, अच्छा इसको ऐसे ये बोला गया था, है ना। और फिर सिर्फ अंतरंग साधना से होगा क्या, सिर्फ जो है शास्त्र आचार उपदेश जनित से होगा क्या, नहीं, शम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन, मतलब हम लोग को बाहरी भी, हम लोग को बहिरंग साधना भी करना पड़ेगा। शम, शम मतलब क्या होता है, हम लोग माइंड को कंट्रोल करके रखे, शांति एट द लेवल ऑफ माइंड।
माइंड शम, ठीक है, क्योंकि माइंड इज क्वाइट व्हेन इज माइंड क्वाइट, व्हेन द वासनास आर क्वाइट। वासनास जब लेस होती है, वासना जब कम होती है, तब माइंड शांत रहता है। जब वासनाएं बहुत ज्यादा होंगी तो माइंड जो है अपने आप बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, चाहिए चाहिए चाहिए, जाना है जाना है जाना है, खाना है खाना है खाना है, छूना है छूना है छूना, हर चीज का वासना पॉपअप करता रहेगा। ठीक है, तो जितना हम वासना को अपना रिड्यूस करते रहेंगे, उतना ज्यादा शम विल बी नेचुरल, शब हमारा नेचुरल आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो रास्ता है ना हमारे लिए, जो गोल है, ये सब कुछ वासना को कम करने का ही साधन है। हर चीज से हमको डिक्रीज, वी हैव टू डिक्रीज वासना। और तिल तिल करके, छोटा छोटा करके रोज हमारी वासनाएं कम होती हैं। और कम कैसे करेंगे हम? विपरीत भावना। विपरीत भावना मतलब सद्वासना बढ़ा के। कोई भी वासना हमारी ऐसे ही कम नहीं हो जाएगी। तो अगर बहुत हम लोग को पसंद है कि हम बहुत खाए पिए अच्छे से खूब रहें और सब कुछ रहें, भगवान को अर्पण करके करें सद्वासना की, इसको हमको भोग लगाना है, भगवान को भोग लगा के फिर ही हम खाएं। बहुत ज्यादा घूमने फिरने की आदत है, बहुत वासना है, सॉरी, बहुत घूमने फिरने की वासना है, हम तीर्थों में जाए, वहां पे दर्शन करें। बहुत ज्यादा हमको सजने संवरने की, नया नया कपड़ा पहनने की, भगवान के सामने जाके हम सजे, उनके लिए सजे कि हम उनके लिए सज रहे हैं। तो हर चीज को सद्वासना, पूजा वासना, इन सब चीजों में हम लोगों को लगाना चाहिए, है ना। तो हैव अ डिजायर टू लिव विदाउट एनी अटैचमेंट, टू लिव विदाउट एनी डिजायर। ठीक है, तो जितना हम ये वासना हमारी कम करेंगे, एक एक तिल भी हमारे अंदर में एंगर नहीं आना चाहिए। जब जब आता है अगर हमको पता होना चाहिए, जैसे अभी आज कल तो हमारा आखिरी दिन है 2025 का, तो पूरे साल में कोई बड़ा इंसिडेंस ऐसा हुआ क्या जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आ गया है, या कहीं पर कोई हमको आसुरी वृत्ति हमारे अंदर दिखी, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, हमको लिख लेना चाहिए कि इसको हमको कम करना है। और अगले साल 2026 के दिसंबर तक फिर से हम लोग को देखना चाहिए कि वो वृत्ति जो मेरी पिछले साल थी, इस बार कम हुई कि नहीं, क्या हुआ है ना। तो कभी कभी हम लोग को नेग्लेक्टेड फील होता है, कभी कभी इंसल्टेड फील होता है। ये सब भी इसीलिए फील होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वासना है कि मुझे लोग उस तरह से देखें। बच्चे को क्यों नहीं फील होता? क्योंकि उसके अंदर वो अहंकार ही नहीं है, मुझे कोई कैसा देख रहा है, क्या कर रहा है, उसको है ही नहीं। इसलिए उस तरह से ही ज्ञानी जो है रहता है। वासना जितना हम कम कर लेंगे, उतना हमारा माइंड जो है बहुत शम में रहेगा, नेचुरली शांत रहेगा। नेक्स्ट क्या है? दम। दम मतलब सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे, वो दैट आर नॉट बर्डन ऑन। कभी कभी हमको लगता है कि जो हम हमारा कान जो है ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, बहुत अच्छा म्यूजिक सुने, बहुत अच्छा कुछ चीज सुने, पॉडकास्ट सुने सुने, ये डिमांड करता रहता है। जो जीभ है कंटिन्यूअसली डिमांड करती रहती है कि मुझे ये खाना दो, ये पसंद नहीं है, ये कैसा बना है, कंपेयर करती है, हमको वही चीज चाहिए, स्टबर्न बन जाती है। ये सब जो है, ये बर्डन हो जाता है एक साधक के लिए। ये सेंस ऑर्गन्स जब हमारे कंट्रोल में रहते हैं, यू फील लाइटर। हमारे सेंस ऑर्गन्स डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सब हमारे स्लेव्स होने चाहिए ना। पर जब ये लोग डिमांड करने लगते हैं, आई एम अ स्लेव ऑफ दिस सेंस ऑर्गन्स, उल्टा हो जाता है। तो नेचुरली किसी स्लेव का स्लेव बनना कितना खराब है। हमारे आचार्य जी हमेशा बोलते थे कि वी आर हैप्पी स्लेव्स, हमेशा ये लाइन यूज करते थे, वी आर हैप्पी स्लेव्स, वी लाइक टू बी स्लेव्स। तो हम अपने स्लेव के स्लेव बन जाते हैं, और हमको वैसे ही हमारा सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे स्लेव है, हमारे सर्वेंट है, पर वो हमको चलाते हैं कि हमको ये चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो हमको बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। जहां पर भी आपको लगे कि यू आर पेइंग अ प्राइस, वहां पर ये समझना चाहिए कि दैट इज अ पनिशमेंट फॉर मी, फॉर यूजिंग, फॉर क्रॉसिंग माई लिमिट। फिर से
जहां कहीं पर भी हम लोग ट्रांसग्रेस कर जाते हैं, मुझे ये शब्द, सपोज ऐसे बोलते हैं, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, मैंने कोई एक खराब सा शब्द बोल दिया, यूज कर लिया, अब क्या होगा, वो परिस्थिति ऐसी बनेगी कि मुझे पनिशमेंट दिया जाएगा, मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, या फिर मुझे गिल्टी फीलिंग होगा, या वो जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ही ग्लानि फील होगी, और मेरे आत्मा, अंदर आत्मा जो है मुझे कोसेगी कि तुमने क्यों ये वाला शब्द यूज किया। तो जब हमको लिमिटेड फील हो रहा है, जब हम पनिशमेंट मोड में हैं, तब हमको ये समझना चाहिए कि हमको हमको हमने कहीं ना कहीं अपनी लिमिट क्रॉस की हुई है। हम इफेक्ट से कॉज पर आ रहे हैं। इफेक्ट क्योंकि कई बार हम लोग इतने मेच्योर्ड नहीं होते हैं कि हम डायरेक्टली कॉज पर उसी समय चले जाएं, सावधान नहीं है। कैसे हम सावधान बने, जब कोई इफेक्ट आ रहा है जहां पर हमको लिमिटेड फील हो रहा है, जहां पर हमको पनिश्ड फील हो रहा है, वहां पर हमने कोई ना कुछ लाइन एक ट्रांसग्रेस की है, और वो चुपचाप बैठ के हमको मेडिटेट करके सोचना चाहिए, विच लाइन डिड आई ट्रांसग्रेस, कौन सा लाइन मैंने क्रॉस किया, मर्यादा मैंने कहाँ पर क्रॉस की जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जब आप सोचेंगे आपको क्लिक हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम दम। नेक्स्ट टाइम से हम नहीं करेंगे वैसा। मैंने सिर्फ आपको वर्ड्स का बोला, ये आंख का हो सकता है, ये टच का हो सकता है, ये स्मेल का हो सकता है, कुछ हम बोल दें, कुछ एक्स्ट्रा हम कर दें, कुछ हमारा बिहेवियर में हो सकता है, कई सारी चीजें होती हैं। पर अलर्टनेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इसी को बोलता है दम। कंटिन्यूअसली हम दम में रहें, कोई बर्डन नहीं बने। पनिशमेंट मतलब बर्डन हो गया ना, बर्डन हो गया कि ये हमको कंप्लीट करना है, दैट इज अ बर्डन। ठीक है, आई सॉ समथिंग, आई टच समथिंग, आई स्मेल्ड समथिंग, आई हर्ड समथिंग, वो क्या हो गया, विच हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी। नेक्स्ट है ध्यान। हमेशा हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स एवरी डे, बिफोर पूजा, आफ्टर पूजा, बहुत पावरफुल टाइम होता है, बिफोर पूजा और आफ्टर पूजा। और धीरे धीरे हम लोग को कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, कि अभी 2025 में हमारी 5 मिनट कैपेसिटी थी, 2026 में इसको हम एटलीस्ट 15 मिनट्स कर देंगे, बढ़ाएंगे हम। हाँ, तो ये हमारा ध्यान हो गया। सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन, सर्व त्याग वैराग्य, डोंट बिकम बॉन्डेज। कोई भी कहीं पर भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी चीज से हम फंस गए, चाय चाहिए, चाय चाहिए, अगर जहां कहीं पे भी आपको लगता है कि ये चीज मेरा बाइंडिंग बन जाएगा, उस चीज को छोड़ने की आदत होनी चाहिए। खाने पीने से ही हम शुरू करें, वहां पर ही सबसे ज्यादा हम लोग बाउंड हो जाते हैं। ये इस चीज के बिना हम नहीं रह सकते, उसको कम करना चाहिए। तो नहीं तो फिर हम, हमारे ये बॉन्डेज है, तो हमको फ्री रहे ना, हम क्यों हम किसी चीज पर हम डिपेंडेंट रहे कि वो चीज नहीं मिलेगी तो हमारा हमारा दिन खराब हो जाएगा, या फिर हमारा मन खराब हो जाएगा। हाँ, और कोई भी वैराग्य मतलब क्या, कोई भी चीज अगर अट्रैक्ट कर रही है, अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड, अपार्ट फ्रॉम शास्त्र, अपार्ट फ्रॉम गुरु, अपार्ट फ्रॉम माई उपासना, अपार्ट फ्रॉम माई मंत्र जप, अगर साधना, उनके अपार्ट अगर कोई भी चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमने सॉरो नहीं देखा है वहां पर, वैल्यूलेसनेस हमने नहीं देखा है वहां पर, दुख नहीं देखा है। अगर हम दुख देख लेंगे वहां पर, आई वोंट बी अट्रैक्टेड। ट्राई टू सी सॉरो इन ऑल द अटैचमेंट्स, हर जगह पर यही सॉरो देखिए, हर जगह। बाप रे, कैसा कैसा दुख देता है अटैचमेंट, भयंकर दुख देता है, बहुत बहुत ज्यादा दुख देता है। मुझे वो दुख देख के दुख होता है, क्यों ये लोग इतना अटैच हो जाते हैं, कितना दुखी हो जाते हैं। ये आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि देख देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी में ही होते हैं, हाँ हाय रे कितना बेचारा हो। ये नहीं देखते कि उसको उस मोमेंट पे दुख हो क्यों रहा है। वो दुख हो इसीलिए रहा है क्योंकि वहां पर उसने पहले से तैयारी नहीं की है कि मैं सौरों की तरफ एक गड्ढे में जाने वाला हूँ। और एक एक चीज टूटने पर हमको दुख होगा। एक गमला टूट जाता है मेरा, मेरी हालत खराब हो जाती है।
तब मैं अपने आप को ये सब याद दिलाती हूँ कि करो और अटैचमेंट बढ़ाओ, तुम्हारा बच्चे लोग तुम्हारा अटैचमेंट तोड़ रहे हैं हर कहीं पे। ये हमको ध्यान, और ये हमारी पर्सनल साधना होनी चाहिए। अगर हमको कहीं पे भी दुख हो रहा है, दुख हो रहा है इसका मतलब ही है कि हमारा अटैचमेंट कहीं पे टूट रहा है। ठीक है, ये पर्सनल है सारी साधना। हाँ, ये इसको हम ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते क्योंकि अपना अपना अटैचमेंट हमको खुद को ही पता है कहाँ है। बॉडी से, हाँ, अपने रूप से, वो सब तो है ही। फिर बाहर बाहर की दुनिया से, घर से, पैसे से, अपने रिलेटिव से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, ढेर है। फ्रेंड सर्कल से, कम नहीं है। ये जीव की कहानी ही है, जीव बनाई हुआ है ऐसे। दुख आएगा और कुछ नहीं। बट बहुत बढ़िया, अगर कोई एंजॉय कर सके बिना लिप्त हुए ना, तो ही इज द मास्टर, मास्टर ऑफ द गेम, मास्टर ऑफ द सेरेमनी, एमसी। तो वो मास्टर बन के जिए, यहीं पे अटैचमेंट ना रख के भी एंजॉय करिए, प्रेम दीजिए वहां पर, अटैचमेंट नहीं। ये यहाँ पे बोल रहे हैं, उद्भूते ना परिपश्यंती, वो देखता है, परिपश्यंती, वो ये सारी चीजें देख रहा है। और क्या हो रहा है, सर्वतः पूर्णम पश्यंती उपलब्धते। चारों तरफ से वो ये सारी चीजें देखता रहता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, हर चीज में। जैसे ही कोई वृत्ति आती है, मनोवृत्ति आती है, ही इज वेरी वेरी अलर्ट। अलर्ट किस बारे में, क्षमा हो रहा है कि नहीं, दम हो रहा है कि नहीं, ध्यान हो रहा है कि नहीं, हमारा सर्व त्याग हो रहा है कि नहीं, हमारा वैराग्य कहीं पे हिट तो नहीं हो रहा है। ही इज वेरी वेरी कॉशियस, जैसे जड़ भरत अपने सेकंड जन्म में हुए थे। ये साधक की कहानी है, ये हम लोग की भी सबकी कहानी है। हम लोग उस फेज से जाते हैं। तो वो जो जब मृग बन के, वो जो डरे डरे, वो जो गंडकी नदी में वो जो खड़े रहते थे नदी के अंदर, ताकि दूसरा कोई मृग मेरे पास भी ना आए, दैट इज द स्थिति वी शुड बी इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट मेंटली, एटलीस्ट हम कभी पहुंचेंगे उस स्थिति। किसी चीज से हमारा कोई अटैचमेंट ना, राजा की तरह हम क्यों नहीं रहते, हमारा नाम ही सिर्फ राजा क्यों रहता है। राजा रानी की तरह हम क्यों नहीं रह सकते इस संसार में। सारी चीजें हैं, भगवान ने दिया है हमारी सेवा के लिए, हम भगवान की सेवा करेंगे उससे। तो यहाँ अटकेंगे तो भटकेंगे, भटकेंगे तो लटकेंगे, लटकेंगे तो खटकेंगे, सब यही सारी चीजें हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, पश्यन्ति उपलवंते धीराः विवेकिनः। धीराः मतलब कौन, वो विवेकी है, कंटिन्यूअसली विवेक कर रहा है, सत्य मिथ्या, नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा, विवेक कर रहा है। उसकी जो बुद्धि की छुरी है वो काफी तेज है, उसने प्रैक्टिस कर करके बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि उसको फंसना नहीं है, उसको दुखी नहीं होना है। मेन प्रॉब्लम उसका दुखी है, मेन प्रॉब्लम उसका लिमिटेशन ही है कि मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, मैं बहुत लिमिटेड फील कर चुका हूँ, अब मुझे इससे ऊपर उठना है, और कुछ नहीं। और किसी से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका माइंड ही उसका सबसे बड़ा अंदर बैठा हुआ है, उसी को सुधारने में लगा रहता है। It does not have any problem with anybody. ये सबसे अच्छी बात है। आनंद रूपम, अब नेक्स्ट वाला है, धीरा हो गया। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। आनंद रूपम सर्व सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम अमृतम यद विभाति। आनंद रूपम को कैसे डिफाइन किया उन्होंने, बोले सर्व अनर्थ दुख आयास, सारा जो अनर्थ रूप है यहाँ पे, सब कुछ जो दुख रूप है यहाँ पर, from all that dukh, he is free from all that dukh, सर्व अनर्थ दुख आयास, फ्री फ्रॉम एफर्ट, आयास डालना पड़ता है यहाँ पे, आयास, आयास मतलब एफर्ट। हमको सुख प्राप्ति के लिए, दुख हटाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उससे भी वो फ्री है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं यहाँ पर, क्या कौन सा मुझे सुख हटाने पर, सॉरी दुख हटाने पर मुझे कौन सा परमानेंट सुख मिलने वाला है। यहाँ पे सब कुछ तो टेम्पररी है, जो मैं यहाँ पे सुख का नाम देता हूँ वो भी टेम्पररी है, मुझे नहीं चाहिए। वो एफर्ट, वो सब डालना पड़ता है। प्रहीणम, प्रहीणम मतलब हा धातु खत्म, इज फ्री फ्रॉम दैट। अमृतम, अमृतम मतलब आत्मा, वो जो आत्मा है, यद विभाति दैट शाइन्स, विशेषण विभाति, अच्छे से वो शाइन कर रहा है। स्वात्मनि एव भाति सर्वदा, इट शाइन्स ऑन द सेल्फ, इन द सेल्फ ओनली, हमारे अंदर ही वो
बहुत शाइन कर रहा है, चम 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 चमक रहा है वो हमारे अंदर। कहाँ पे? दिव्य ब्रह्मपुरे, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत सुंदर है। दिव्य ब्रह्मपुरे, माइंड को ही बोला है दिव्य ब्रह्मपुर, उसमें शाइन कर रहा है। हमारा ध्यान वहां नहीं जाके हम बाहर ही खोजते रहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हमारी पास में, हमारे ही अंदर में है, पर हमारा ध्यान जो है बाहर लगा रहेगा। ढूंढते रहेंगे, पागल होते रहेंगे, बाहर वो चीज मिलेगी नहीं, फिर से परेशान होते रहेंगे। थोड़े देर के लिए मिल गई, फिर वो जुगनू की तरह ना, जुगनू होता है ना, वो फिर से कहीं गुम जाता है, फिर हम ढूंढने लगते हैं। संसार इसी का नाम है। तो इसलिए ये जो है, ये परिपश्यन्ति धीरा, इसने जब एक बार अंदर उसको प्राप्त कर लिया, फिर उसको क्या चाहिए? हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो साधु संत है, महात्मा है, ज्ञानी है, वो लोग कैसे ऐसे बिना किसी चीज के रह सकते हैं? उनके पास कोई कपड़ा भी ठीक ठाक नहीं होता है, पर वो हमसे ज्यादा आनंद में कैसे रहते हैं? ये वो आनंद उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अंदर वाला, जो मेन आनंद है, जो परमानेंट आनंद है, जो किसी भी चीज से, बाहर से डिमिनिश, कम नहीं होने वाला है। उस आनंद को क्योंकि उन्होंने बात प्राप्त कर लिया, स्वात्मनि एव भाति सर्वदा, अपने अंदर उनको हमेशा दिखता रहता है, अपने अंदर दिखाई देता रहता है, बस अंदर झांकने की देर है, उसको दिखाई देने का। ठीक है, तो ये हमारा सेवेंथ वाला जो मंत्र है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एट्थ जो है हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि